गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी अभी आपका जो है $36,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि कल अच्छा खासा लिक्विडेशन हो गया। और ये होना भी था। देखिए, एक्चुअली मार्केट अचानक से तो ऊपर जाएगा नहीं, ये करेक्शन तो आते रहेंगे। और मैंने आपको कल शाम के वीडियो में भी मैंने तो और ये कहा था कि आप कभी भी 15 से 20% के करेक्शन के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि ये चीज़ होगी ज़रूर, चाहे कम हो थोड़ी सी, लेकिन होगी जरूर। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट यहाँ से अचानक से आपका जो है $40,000 $50,000 चला जाएगा जाएगा, लेकिन वो कहते हैं धीरे धीरे। लेकिन उस दरमियान ये आपके पंप एंड डंप कह लो या अप एंड डाउन कह लो या करेक्शन कह लो, जो भी आपकी भाषा में है उसको आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ये $250 का रात को आसानी से व्हील्स ने पंप एंड डंप कर दिया। पहले इतना बुलिशनेस पैदा कर दी कि मार्केट को जो है $28,000 पे पहुंचा दिया। $28,000 के बाद सीधा नीचे ले आए धीरे धीरे, ज़्यादा धीरे भी नहीं, बस सीधा ही लेके आ गया। आप ये मान लो 35,000, कहीं कहीं तो 800 भी दिखाई दिया और कहीं कहीं 35,900 भी आपका डॉलर का प्राइस दिखाई दिया किसी किसी एक्सचेंज पर। तो फिलहाल ये एक कहते हैं ना कि बुलिशनेस पैदा की गई थी, जो केवल ईटीएफ के नाम पे थी कि शायद 17 तारीख को 12 के 12 ईटीएफ जो है अप्रूव हो जाएंगे। एक यही एक मैटर था, और कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं था। केवल इसी की वजह से ये बुलिशनेस पैदा हुई थी। और इसलिए देखिए फोमो भी क्रिएट हो गया कि जब वेल्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि शायद कहीं इंटरनल न्यूज इनके पास होगी, इस वजह से जो है ये प्राइस ऊपर गया है। और फिलहाल अब फिर से उसी रेंज में आ गया है। फिर से हो सकता है इसी तरह की कोई बुलिशनेस पैदा की जाए और फिर से, अभी तो फिलहाल यही चलेगा, करेक्शन और पहले पंप कर दो, उसके बाद मार्केट को नीचे ले आओ। यानी लगभग लगभग आपका $450 मिलियन का लिक्विडेशन एक तरह से हुआ, यानी इतना मार्केट से पैसा निकला। अब इथीरियम में क्यों इतना पंप आया, चलो वो भी आपको एक बार देख लेते हैं। अभी चल रहा है $2117 पर, यानी इसमें भी अचानक से जो है बुलिशनेस आई। और ये देखिए ये भी चढ़ना शुरू हुआ, जबकि ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, वही अपना $1900 के आसपास जब बीटीसी आपका पंप कर रहा था। लेकिन ये भी 11-12% के आसपास अप हो गया। उसकी वजह थी आई शेयर, यानी कि जो ब्लैक रॉक का है वो कहीं ना कहीं इथीरियम में भी ईटीएफ के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो बस यही, जैसे ही न्यूज स्प्रेड होनी शुरू हुई इथीरियम में भी देखिए अचानक से आपका पंप होना शुरू हो गया। मैंने आपको एक रात को, जिसने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर, उसमें मैंने आपको दो कैटेगरी सुझाई थी कि आप इनमें देखिए पैसा बना सकते हैं। लेकिन देखिए न्यूज बेस होंगी, कुछ नहीं पता कब किस टोकन में कौन सी न्यूज आ जाए। तो मैंने आपको कहा था कि एक तो न्यूज बेस या इवेंट बेस, तो जिसके साथ भी कोई इवेंट हुआ या कोई न्यूज आने वाली हुई तो देखिए उसमें पंप आपको जरूर नजर आएगा। तो वही देखिए इथेरियम में हुआ कि भाई इथेरियम का जैसे ही स्पॉट ब्लैक रॉक का नाम आया कि भाई इन्होंने अप्लाई कर दिया है ईटीएफ के लिए, वैसे ही देखिए इसमें आपका पंप शुरू हो गया। वैसे ही बीटीसी का था कि भाई बीटीसी में ही वही था कि भाई 17 तारीख को शायद अप्रूवल सबको मिल जाएगा। वेल्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया, फिर देखा देखी छोटे इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो ये इवेंट बेस हुआ, तो ये इवेंट बेस आपके पंप करेंगे। दूसरा था, मैंने आपको बताया था एक्सचेंज के टोकन, चाहे वो डेक्स का है चाहे आपका सीईएक्स का है। तो ये जो है आपके, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग जितना भी होगा, जितना भी पैसा आएगा जाएगा जाएगा तो एक्सचेंज के थ्रू, तो उनके टोकन भी कहीं ना कहीं आपको जो कहते हैं 5-10% 20% तक का प्रॉफिट इजीली दे सकते हैं। तो मैंने आपको दो कैटेगरी कल सुझाई थी, तो आप इनमें देखिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इनमें सोच सकते हैं, इनमें थोड़ा सा पैसा बन सकता है। तो ये देखिए दोनों के इवेंट बेस्ड थे, एक तरह से देखा जाए इथेरियम का भी और बिटकॉइन का भी, जिसमें आपने देखा कि इतना अच्छा खासा ये ऊपर चढ़ गए। अब मार्केट कैप जब ये इतना ऊपर हुआ था तो कहीं पहुंचा थोड़ा बहुत ऊपर, बिल्कुल साहब। मार्केट कैप भी आपका 1.41 ट्रिलियन अभी है, जो कल आपका 1.5 ट्रिलियन तक भी था। तो ये कहीं ना कहीं इसी की वजह से था कि भाई बीटीसी इतना ऊपर गया, तब पैसा आया तो देखिए मार्केट कैप बढ़ना ही बढ़ना था। इधर डोमिनेंस बीटीसी का देखिए अभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं कर रहा है। डोमिनेंस आपका वहीं 51.18% के आसपास है। कल जरूर बढ़ा था, लेकिन जैसे प्राइस नीचे आया तो ये डोमिनेंस भी थोड़ा सा नीचे इसका आ गया है। तो यहाँ देखिए सब कुछ फिलहाल गेम ही एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है अरे सर आप बुलिस होते ही नहीं। भाई बुलिस इतनी जल्दी कैसे हो जाए, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों को आप अगर गहराई से देखेंगे तो बिल्कुल आपको भी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन होता क्या है, 2% ऊपर गया तुरंत हम बुलिस हो गए, 20% नीचे आ गया तो ज़्यादा फर्क, तो फिर चुपचाप हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट के सेंटीमेंट को समझना सीख लीजिए, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो मेरे भाई मेरा काम तो वही है, देखिए जो चीज़ मुझे महसूस होती है, जो चीज़ मुझे दिखाई देती है, मैं वही चीज़ आके बोलता हूँ। फिर आप चाहे कितना ही मुझे क्रिटिसाइज करो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए सच तो सच है। तो अभी हम आ गए अपने ट्विटर हैंडल पर, और देखिए लेटेस्ट अपडेट आपको ट्विटर पर तुरंत की तुरंत अपडेट करा दी जाती है, इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और प्लीज़ किसी फेक अकाउंट को ज्वाइन ना करें। तो यहाँ देखिए मैंने आपको सुबह ही ये अपडेट भी दिए हैं कि भाई कितने ट्रेडर्स जो है लिक्विडेट हुए हैं रात, कितना माल एक तरह से मार्केट से गया है, वो सारी चीज़ यहाँ आपको देखिए दोनों ही ट्वीट से मिल जाएंगी। 1,49,000 से ज़्यादा ट्रेडर्स जो है लिक्विडेट हुए, और लगभग लॉन्ग और शॉर्ट भी बराबर बराबर ही एक तरह से लिक्विडेट हुए। और यहाँ पर देखिए ये जो बीटीसी जब गिरना शुरू हुआ था, मैंने आपको वो भी उस टाइम भी बताया था कि भाई देखिए बीटीसी अब आपका गिरना शुरू हो रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी इथीरियम के बारे में, वो यहाँ पर थी, ये देखिए ब्लैक रॉक इथीरियम ETF एप्लीकेशन। तो ये जो करीब मैंने 11 घंटे आपको ये अपडेट पहले ही दिया हुआ था, और उसी टाइम ये देखिए पंप होना भी शुरू हुआ। और ये कहीं ना कहीं केवल एक ये न्यूज थी जिसकी वजह से इथीरियम ऊपर गया, वरना और देखिए अभी इथीरियम में ऐसा कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा था। यहाँ देखिए जो एक अपडेट था जिस टाइम पे इथीरियम सॉरी बीटीसी आपका जब अच्छा खासा पंप कर रहा था, बीटीसी जब ऊपर को जा रहा था, यानी $38,000 की तरफ जब जा रहा था, उस टाइम देखिए जो बाइंग चल रही थी वेल्स की, मैंने वो चार्ट भी आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ देखिए कितना मिलियन का जो है बीटीसी हर 2-3-4 घंटे पे खरीदा जा रहा है। तो इसी की वजह से आपका बीटीसी इतना ऊपर गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग चल रही थी, और उस बाइंग की वजह से ही आपका बीटीसी इतना ऊपर था। पॉलीगॉन की आपको न्यूज़ में पहले दे चुका हूँ, बेशक थोड़ा सा कल मार्केट नीचे आया तो पॉलीगॉन का प्राइस भी नीचे आ गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वो तो डिसीजन है। बाकी अब 14 तारीख का देखते हैं एक्चुअली क्या इसका और निकल के आता है। न्यूज और यहाँ पर देना चाहूँगा, देखिए इथीरियम अब हो सकता है थोड़ा सेल प्रेशर आएगा उस पर, इथीरियम का प्राइस थोड़ा नीचे जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी जस्ट मैं ट्विटर पर अपडेट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि इस टाइम मैं वीडियो बना रहा था। तो इधर स्क्रीन पे देख रहा हूँ 30,000 से ज़्यादा इथीरियम को वॉलेट से और बाइनेंस पर शिफ्ट किया गया है, यानी कि बाइनेंस पर आया है। तो इस तरीके से अब देखिए बड़ा बड़ा जब इथीरियम एक्सचेंज पर आएगा तो मे भी हो सकता है कि देखिए सेल हो। देखिए अभी नहीं कह सकते भाई सेल होगा, या मे भी किसी उसके लिए लाया गया है कि भाई जब मौका मिलेगा तब सेल करेंगे। तो लेकिन वॉलेट से और जब बाइनेंस पे आया है तो देखिए डर उसी चीज़ का रहता है कि हो सकता है ये कहीं सेल ऑर्डर ना लगा दिया जाए। तो 30,000 इथीरियम है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो इस तरीके के जो भी और भी अमाउंट जिस तरह आते रहेंगे तो मैं आपको ट्विटर पर अपडेट करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल इतना बड़ा बड़ा अमाउंट देखिए अभी तो मैंने बाइनेंस का ही देखा है, और भी एक्सचेंजों पर आ रहा होगा। कल ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज कुछ भी कर देते हैं। तो मैं हमेशा वही कहता हूँ कि एक्सचेंज और वेल्स का गेम मिलके चलता है, और उसमें छोटा इन्वेस्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं मारा जाता है। तो आप देखिए मेन चीज़ है कि जो भी मार्केट का सेंटीमेंट है वो मार्केट के अकॉर्डिंग ही आप चलें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा फोमो में ना आए कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, बहुत ऊपर चला गया। आपके पास मौके हैं, कल मैंने कहा था कि आप चाहो तो अब यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप, क्योंकि देखिए अब ये थोड़े बहुत करेक्शंस तो चलते रहेंगे। आप DCA कर लें, SIP कर लें, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लमसम अमाउंट किसी भी एक प्रोजेक्ट में डाल दें आंख बंद करके, ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। आप छोटा छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें जिससे मार्केट में जो अप एंड डाउन आ रहे हैं उनका फ़ायदा आपको मिलता रहे। तो फिर भी अपना रिसर्च और DCA आप जरूर करें, मार्केट के अकॉर्डिंग ही आप भी इन्वेस्टमेंट करें जैसा आपको ठीक लगता है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।